अपनी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आए, तब भी उन पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस वालों ने उनको मारा। सर सुबह में हम लोग यहाँ लगभग 40-45 लोग केवल थे और जो सुबह में हुआ बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ सर। और सब देख रहे थे, यहाँ मीडिया कोई नहीं था, आप जैसे भाई बहन लोग थे। 30 लोग थे बस के, 30 लोग थे, लेकिन हौसला बुलंद था, डटे रहे हम लोग और अब कामयाबी मिली। और जानते हैं सुबह हम लोग जो है बैठे थे चुपचाप। हम लोग का गांधी का देश है, हिटलर का देश तो है नहीं। हम लोग 3 दिन से बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से 3 दिन से बहुत अच्छे से बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। आयोग के सामने शांतिपूर्वक अपने आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अधिकारी हैं DMI, लेकिन कोई भी रास्ता वो लोग को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। वो केवल यही कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन होगा और यह लड़के बिल्कुल A1 डे 1 शिफ्ट की ही मांग कर रहे हैं। जब 3 दिन हो गए सरकार से कुछ नहीं सुलझ रहा, तो आज पूरी तरीके से आज शाम को 4 बजे पुलिस वाले, वो भी महिला पुलिस नहीं थी, सादे वर्दी में थे, क्योंकि रात को 4 बजे बहुत कम लोग होते हैं, और 4 बजे के करीब सादी वर्दी में कुछ लोग आए, महिलाओं को पुरुष को लेकर यहाँ के स्टूडेंट को पकड़ के लेकर डिटेन किया गया। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 3-3, 4-4 लेयर के PAC हर तरह की पुलिस लेके गई, वहाँ पे बैरिकेडिंग 4-4, 5-5 लेयर सुरक्षा लगाई गई। ऐसे नहीं जैसे किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वो सड़क में बिछा दिया गया, बैरिकेडिंग बना कर दिया, वैसे हम लोग साथ के जैसे हम लोग किसी आंदोलन से प्रेरित है। यहाँ पे 4,000-3,000 रुपए का रूम मिलता है, 5,000 रुपए का खर्चा मिलता है, वो भी नहीं चलता। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ तक कोई साइन करे? कोई भी लड़का नहीं साइन करने वाला है। और आज हमारी हालत यह कि कपड़ा फाड़ गया है, चश्मा भी टूट गया है, टोपी पता नहीं क्या किया जाए, आगे क्या ना क्या पता नहीं सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हालत है। मैं सभी से, जो भी व्यक्ति लड़के देख रहे उत्तर प्रदेश से किसी भी जिले में हो, हर जिले में आंदोलन निकाले, हर जिले में शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाले, अपनी बात रखिए, क्योंकि ये सरकार बहुत ढीठ सरकार है, जल्दी मानने वाली नहीं है। कितने छात्र वहाँ पर होंगे जो वहाँ जो बैरिकेडिंग के पास कितने छात्र थे वहाँ पर? वहाँ पे तो करीब 10,000 बच्चे थे। जब शांति नहीं आने दिए तो 10,000 बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर वो अपनी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आए, तब भी उन पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस वालों ने उनको मारा। आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी? आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, बस ये किया जा रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब बच्चों के पास केवल एक उपाय कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम यहाँ आए तो केवल नोटिस लेके जाएंगे और किसी तरीके से नहीं जाएंगे। तो जो 2 शिफ्ट में एग्जाम है उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? 2 शिफ्ट में एग्जाम का मतलब ये होता है कि कोई मैथ रीजनिंग तो है नहीं कि नंबर और डिजिट चेंज कर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो जाए। ये एक GS है और GS में 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, किसी ने याद किया तो किसी ने नहीं याद किया, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा गलत तरीका है। केवल एक पेपर कोई भी हो, SSC CGL में उसमें एक पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। मैथ रीजनिंग कंसेप्ट होता है, सूत्र होता है, वो एक समझने वाली चीज़ है कि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के एक पेपर सारे क्वेश्चन GS के, उसमें नॉर्मलाइजेशन कोई आधार नहीं, बेबुनियाद है, पूरी तरीके से खंडित करना चाहिए। सर सुबह में हम लोग यहाँ लगभग 40-45 लोग केवल थे और जो सुबह में हुआ बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ सर। सादे ड्रेस में यहाँ कुछ पुलिस वाले, क्राइम वाले या हिंसक थे, कोई हम लोगों को नहीं पता, और आके बीच में बैठ गए और हमारे भाई को घिसरा के ले गए, घसीट के ले गए, हम लोगों को घसीटा। और सबसे निंदनीय काम ये हुआ कि हमारी बहन वहाँ विकलांग थी, उनका कपड़ा फट गया, उनको घिसराया गया, कोई महिला पुलिस कोई नहीं थी, और वहाँ पे महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया गया, हम लोग पकड़े, और ये सब पुलिस प्रशासन के बीच में हो रहा था, सबसे बड़ी बात है। और सब देख रहे थे, यहाँ मीडिया कोई नहीं था, आप जैसे भाई बहन लोग थे, जो YouTube वाले हैं वही लोग रिकॉर्ड करके भेजे तो पता चला। हर छात्रों से हम लोग निवेदन कर रहे थे, यहाँ छोड़ दीजिए, आके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो आप लोगों को एक-एक करके उठाया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया था कि अगर 1 शिफ्ट 1 डे की अगर नोटिस नहीं देंगे तो यही गेट पे हम लोग आयोग का शहीद हो जाएंगे। 30 लोग थे बस के, 30 लोग थे, लेकिन हौसला बुलंद था, डटे रहे हम लोग और अब कामयाबी मिली। और जानते हैं सुबह हम लोग जो है बैठे थे चुपचाप। हम लोग का गांधी का देश है, हिटलर का देश तो है नहीं। इसी हिसाब से हम लोग शांति से धरने बैठे सुबह, लेकिन कुछ पुलिस वाले
जैसे कि पुलिस वाले ऐसी सादी वर्दी में थे, ऐसा अगर कोई अराजक को तत्व आ जाए तो उसमें छात्रों की क्या गलती है बताइए। अब वो आए और हमारे भाई को उठा के ले गए, हमारी बहनों को घसीटे, हमारी बहन विकलांग थी। कितने लोग ले गए होंगे? क्या गए थे 4-5 लोग गए हैं उनको, और जाते पुलिस सादी वर्दी में थी। अगर ऐसे ही सादी वर्दी में कोई अराजक तत्व आके ऐसे ही कोई काम करे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी छात्रों की नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी बहनें घसीटी जा रही थी उस समय एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। हमारा महिला आयोग अध्यक्ष कहाँ है? महिला अधिकार हमारा कहाँ गया? जो योगी जो सरकारी महिलाओं की बात करती है वो महिला कांस्टेबल नहीं थी, वहाँ पुलिस कांस्टेबल थे। जो हमारी बहनें विकलांग थी उसको घसीटा गया। और ये पूरा जो पुलिस प्रशासन यहाँ था, मेन पुलिस प्रशासन यहाँ का, उसके अंडर में सब हुआ। वो सब देख रहा था कि महिलाएं हमारी घसीटी जा रही थी, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक भी बात नहीं कही। अगर यही सरकार महिलाओं की बात करती है, बताइए कहाँ गया वो अधिकार महिलाओं का? बताइए किस बेस पे महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में, जो कि पुलिस द्वारा घसीटी गई, वो भी मेल पुलिस थी, जेंट्स पुलिस थी, लेडीज पुलिस एक भी नहीं थी। अगर उनके साथ कोई और घटना हो जाती तो बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन थी? क्या उसकी जिम्मेदारी वो महिला है या वो बच्चियां हैं जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं? अगर बच्चियां हक के लिए नहीं लड़ती तो उनको कौन सपोर्ट करेगा बताइए? कुछ छात्राओं को भी डिटेन किया गया है। हाँ, छात्रों को सबको किया गया, धमकाया जा रहा था कि आप ये छोड़ दीजिए, आप गिरजा घर में जाइए। बताइए हम कहाँ जाएं अपनी मांग को लेकर? अगर सरकार यही वोट मांगना होती तो हमके जिम्मेदार ठहराती है। ये अध्यक्ष आज 4 दिन हो गया लेकिन आज निकला नहीं, क्यों? क्योंकि ये तनाशाह अध्यक्ष है, और ये तनाशाह अध्यक्ष ही जानते हैं हिटलर ही रहा, फिरोज गांधी सब कुछ कोई नहीं रहा, लेकिन तो ये कहाँ से रहेंगे बताइए? भैया गए जो साथ में थे, साथ से सुबह में बात करी। अब हम बताएं यार, हम लोग 5 बजे भोर से बैठे हैं यार, रात भर बैठे थे। इन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ, लगे यार हम लोग जैसे बाहरी आदमी हैं यार, नेपाल भूटान के आतंकवादी हैं हम लोग यार। हम लोग भी किसी गरीब घर से निकले हुए बच्चे हैं, लोग घेर के दौड़ा रहे हैं, लोग मजा ले रहे हैं, कहीं उठा लेंगे, कुछ जीवन खराब कर दे, FIR की धमकी दे रहे हैं। अरे कर दो यार FIR ना, नहीं डर है हमें, सिर्फ मुख्यमंत्री से न्याय का उम्मीद है। अध्यक्ष उसको विभाग बढ़ाए हुए हैं। बताइए हमारे 5 मित्र आशुतोष त्रिपाठी और अजय सिंह, देखिए जूता पड़ा हुआ है, उनका देखिए, ये देखिए सामने, ये देखिए भैया, ये देखिए देख लीजिए, फट गया, देखिए कहाँ आप देखेंगे यार, ये देखिए यार, हम लोग इतने पूरे, हम लोग उत्तर प्रदेश नागरिक हैं यार, हम भी तो न्याय की उम्मीद करते हैं। हमें नॉर्मलाइजेशन बस हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें आप नोटिस दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग पढ़े, हम लोग एग्जाम, हम लोग से राजनीति से कोई मतलब नहीं है भैया, हमें सीधे न्याय मांगते हैं आपसे, आप तो उम्मीद करते हैं। अब क्या करें बताइए आप? सूबे के मुख्यमंत्री झारखंड में जाकर नौकरी दे रहे हैं, यहाँ के छात्रों के लिए अभी तक नहीं बोले हैं। वो राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं है, देखिए गलत बात, हमारा छात्र आंदोलन में राजनीति। अच्छा सोचिए, उत्तर प्रदेश PCS का इस बार जो वैकेंसी आई है 220 सीटें है, सुन लीजिए 220 सीटें, ये कितने लड़के आपको दिख रहे हैं? लड़के लमसम यहाँ होंगे 10,000 लड़के हैं, ठीक। हम लोग क्या सीट बढ़वाने आए का? न्याय मांगने आए। हो सकता है हमारा फ्री न निकले, हो सकता है इसमें जो किसी का न फ्री निकले, हाँ, लेकिन हमको चाहिए न्याय। हम संतुष्ट रहेंगे अपने नंबर से। इन्होंने हमारा कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया फ्री का, हम लोग बर्दाश्त कर लिए। चूँकि आपको पता है कट ऑफ मार्क्स जब आता है, हम जैसे मान लीजिए कट ऑफ गई फ्री का 120, हमारा 116 आया, समझिए 4 नंबर से तो ऊर्जा मिलती है। चलो अगले बार जो कवर करते खींच लेंगे, तो ये हाल है। बताइए अब आप पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे? इसी RO का भी पेपर लीक हुआ था इसके पहले, तो उसमें भी तो ये लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यही थे, संजय सिंह इन्हीं के कार्यकाल में लीक हुआ था पेपर। मतलब इनका सिस्टम हम कुछ समझ नहीं पा क्या कर रहे हैं यार। आप लोग अधिकारी, आप यहाँ निकलते हैं, गेस्टेड पोस्टेड अधिकारी निकलते हैं, आप क्या चाहते हैं यार? ये आयोग है, संवैधानिक संस्था में है। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक बात है, संविधान में एक नियम है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोकसभा आयोग, या ये आयोग राज्यपाल लिखित दे दे तो राष्ट्रपति के अंडर में आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC चलाएगी। अब वही उसी आधार पर हमारा आयोग बढ़ रहा है। आप करिए ना, आर्टिकल 231A के तहत 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोकसभा आयोग होता था। कुछ दिन था, उदाहरण के लिए नागालैंड, पश्चिम बंगाल, आपका मिजोरम, मणिपुर, इन सबका लोकसभा साथ में था, अच्छे रिजल्ट आए। आप उदाहरण देख लीजिए। अगर इनको नहीं लगता तो आप राज्यपाल साहब, हमारा निवेदन है माननीय आयोग की तरफ से जो एक साथ एग्जाम कराने में क्या दिक्कत आ रही है कि सेंटर नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा हमें सेंटर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आप 40 जिलों में आप करा रहे हैं, आप एक बात बताइए, इनसे ज़्यादा चुनाव में होता है सब चीज़ें, ठीक। चुनाव में भी तो बहुत बड़ी भीड़ है, आप करवा लेते हैं, हमारा एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, अब नॉर्मलाइजेशन भरगुना जान लीजिए, 4 साल से मैं नेट दे रहा हूँ, मेरा 80 क्वेश्चन हमेशा हिस्ट्री में सही होता है, वही हिस्ट्री यहाँ आएगा भी। अब मुझे कट के 60,000, अगला 60 करके 80 चला जा रहा है। क्या गलती हमारी है बताइए, आप बताइए, आप खुद ही सोचिए। तो हम
तो न्याय चाहिए हमें। हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिल जाए, हम चले जाएँ यहाँ से, कोई मतलब नहीं किसी से। हमें एक नोटिस जारी कर दिया जाए, नॉमिनेशन खत्म, ये 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जय संविधान।